तो वो एक चीज़ और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, खासकर जब ये कोविड की वजह से हम लोग आमने सामने बैठ के डाउट नहीं बता पा रहे, पूछ पा रहे हैं जैसे अपन क्लास में पूछते थे। तो अपन खासकर प्रॉब्लम्स में डाउट कैसे पूछें, ओके। तो प्रॉब्लम्स में डाउट पूछने के लिए एक मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ऑलराइट। तो वो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन आप थोड़ा सा फॉलो करिए, एंड आई होप कि ये स्टेप्स फॉलो करने के बाद आपकी जो क्वेश्चंस को लेके तकलीफ चल रही है, ऑलराइट, कि आपसे क्वेश्चंस के डाउट्स नहीं पूछ पा रहे हैं ग्रुप्स पे, तो वो कम से कम होती चली जाएगी, ओके। तो देखिए, सबसे पहली स्टेप जो करनी ही है, ओके, अटेम्प्ट द क्वेश्चन। आप बोलेंगे सर ये क्या बोला आपने? देखिए, कई बार क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा कंफ्यूजन, आपको ऐसा लगेगा कि इस सवाल में तो कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा, राइट। अब चूंकि हमारा दिमाग एक बहुत ही आलसी प्रवृत्ति का जीव है, तो बोलेगा जी कंफ्यूजन है तो क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। जबकि जरा लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड कंफ्यूजन, ऑलराइट। कंफ्यूजन का मतलब है मेरे हिसाब से कि यू हैव मल्टीपल चॉइसेस, कि इस वर्ड का, इस सिचुएशन का या तो मतलब ए है या बी है या सी है, यही है इसका मतलब। कंफ्यूजन मतलब यही होता है कि भाई ये तो समझ में आ रहा है कि एटम भी है, हाइड्रोजन भी है, बट इस वर्ड का क्या मीनिंग है, या इसका इस कॉन्टेक्स्ट में ये मतलब लूँ कि वो लूँ कि वो। तो 2 या 3 चॉइसेस होती है। अब इस स्थिति में आप क्या करेंगे, इस स्थिति में आप बोलेंगे यार 3 मतलब कंफ्यूजन मतलब छोड़ दो, लेट्स लुक एट इट इन अदर पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप आप कभी ना कभी किसी अच्छी पार्टी में या शादी में या कहीं गए हो, तो वहां पर कई बार ऐसा होता है, बड़ा सा खाने का स्प्रेड लगा होता है, बड़ा सा बुफे जिसमें देयर आर मल्टीपल थिंग्स अवेलेबल टू ईट। यदि आप सबकी एक एक सर्विंग भी ले लें तो आप लास्ट की चीज़ नहीं खा सकते। 4 तरह की स्टार्टर है, और राइट, पकोड़े भी हैं, और पनीर, मंचूरियन, व्हाटएवर, राइट, सब चीज़ें। तो आप क्या करते हैं, कन्फ्यूजन में भूखे आते हैं। कभी कोई ऐसा सुना केस कि साहब इतना खाना था, इतना कन्फ्यूजन हुआ कि मैं तो साहब भूखे आ गया कन्फ्यूज होकर। लेकिन सवालों में अपन क्या करते हैं, भूखे आ जाते हैं, छोड़ के आ जाते हैं। क्या करना है, इफ़ यू गेट इनटू दिस सिचुएशन, अपने पास टाइम है बेटा, बहुत टाइम है। यहाँ जब आप थे तो आपका बहुत सारा टाइम गपोड़ों में, इसमें उसमें जाता था। अभी आपने क्या करना है, अटेम्प्ट ये भी, ये भी और ये भी, 3 अटेम्प्ट कर लीजिए। मोस्ट प्रोबेबली किसी अटेम्प्ट से आंसर आ जाएगा। नहीं आता है तो क्या करना है वो मैं भी बता देता हूं, पर छोड़ना नहीं है, ये सबसे पहले कसम खा लीजिए। अटेम्प्ट करना ही करना, पहली स्टेप। नहीं आएगा तो क्या करना, सब बताऊंगा। नंबर 2, attempt at least 20 questions or for 90 minutes without looking at आंसर। बिना आंसर देखिए 20 क्वेश्चन या कम से कम 90 मिनट के लिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं।
सोच लीजिए। बिना आंसर देखे अटेम्प्ट करना है, कोई आंसर नहीं देगा। फिर क्या करना है? तीसरी स्टेप, चेक द आंसर्स। अब क्या होगा? अटेम्प्ट किए थे अपन ने, 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, मान लेते हैं 10 करेक्ट, 10 रॉन्ग। ऐसा हो गया। अब क्या करना है? ध्यान से सुनिएगा एक एक स्टेप। स्टार्ट अदर होमवर्क। स्टार्ट अदर होमवर्क। आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हो, मैं दूसरा होमवर्क कैसे शुरू कर दूं सर, अभी तो ये 10 सवाल रह गए मेरे। सर मेरे सवाल में 10 सवाल चलते रहेंगे, दिमाग में 10 सवाल चलते रहेंगे। यस, दैट्स व्हाट आई वांट यू टू डू। अभी क्या होता है, जब आप एक सवाल कर रहे होते हैं तो आपके दिमाग में वो सवाल और ये आइडिया कि यार मम्मी ने आज फिर टिंडे बना दिए थे, ये चलता होता है। अभी दिमाग में फिजिक्स के सवाल ये 10 जो आपसे गलत हो गए थे और मैथ्स का जो चल रहा है उसके बीच में दिमाग तो ऑसिलेट करेगा। वो टिंडे और मैथ्स में करना चाहिए कि मैथ्स और फिजिक्स में डिसीजन आपका है। वो चलेंगे 10 सवाल, चलने दीजिए, बैकग्राउंड में चलने दीजिए उसको, ठीक है। स्टार्ट अदर होमवर्क। अब क्या करिए? आफ्टर 2 आवर्स मिनिमम या 2 आवर्स अराउंड, अटेम्प्ट रॉन्ग क्वेश्चंस जो रॉन्ग हो गए थे, ठीक है। करें आपने अटेम्प्ट। अब क्या होता है? स्टैंडर्ड बाइनरी ट्री ले लेते हैं अपन कि भाई 5 फिर सही हो गए, 5 तो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट कर दिए, तो नहीं हो रहा अपन से, ठीक है कोई बात। अब क्या करना है? अब बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, नाराज मत होइएगा मुझसे, कई लोग बहुत नाराज चल रहे हैं। ये जो 5 गलत हो गए ना, इनके लिए क्या करना है? खुश हो जाइए, आपके दिल की बात करने जा रहा हूं, लेकिन एक ट्विस्ट होगा बस उसमें। क्या ट्विस्ट होगा? लुक एट दी सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस दे देते हैं हम, एंड ध्यान से सुनिएगा वर्ड, कॉपी इट। कॉपी के आगे जगह छोड़ दिए, आपकी भाषा के लिए छाप लीजिए। समझने को नहीं बोला, लुक एट द सॉल्यूशंस एंड कॉपी इट। सॉल्यूशंस हम दे देते हैं, कॉपी कर लीजिए। अब क्या करेंगे? व्हाट टू डू नेक्स्ट? अब कर दीजिए कॉपी क्लोज एंड अटेम्प्ट अगेन। अब सुनिएगा, बहुत क्रिटिकल स्टेप आ गई है। कॉपी क्लोज, कॉपी एज ए नोटबुक है ना, इसका मतलब है नोटबुक। क्लोज। अब आ गई बड़ी क्रिटिकल स्टेप। अब जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो किसी स्टेप में आप अटक जाएंगे। जिस स्टेप में अटके ये है खूनी आपका डाउट। दिस इज योर डाउट। अब आपने कुछ नहीं करना है, जिस स्टेप में अटके उसके आगे की स्टेप लिख लीजिए
सॉल्यूशन से और मार्क कर दीजिए जिस स्टेप में अटके थे कि सर ये वाली स्टेप से इस वाली स्टेप पे जाने का लॉजिक क्या है, और ये मार्क करके को आप फोटो खींच के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए। आपको जितना जल्दी हमसे हो सकेगा, हम थोड़ा सा और प्रोसेस बना रहे हैं, हम आपको उसका लॉजिक मोस्ट प्रोबेबली वॉइस नोट से बना के भेजेंगे, बोल के भेजेंगे। बेटा इससे फायदा ये होगा कि आपको ऐसा नहीं लगेगा आपको पूरा चैप्टर नहीं आता, आपको एग्जैक्ट डाउट पता होगा कि ये चीज़ नहीं आती। कई बार अपन को लगता है पूरा चैप्टर नहीं आता, जबकि होता ये कि कोई एक आध चीज़ समझ में नहीं आती। मेरे कहने से आप एक हफ्ते ट्राई करके देखिए, आपको चैप्टर पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा, मैं गारंटी से।